जोहार, मैं विक्की फिर आज आप लोगों के साथ एक बार आया हूं और आज हम बात करेंगे झारखंड की, झारखंड के लोगों की और झारखंड में जो रह रहे आदिवासी समाज की बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं, आज जो है बेहद ही खास दिन है और क्या खास दिन है वह भी हम आपको बताएंगे। आज जो है सोहराय पर्व है, आदिवासी समाज का यह सौहार्दपूर्ण त्यौहार है सोहराय पर्व, और यह पर्व जो है बड़े ही धूमधाम से आदिवासी समाज के लोग मनाते हैं। और उसी के लिए आज साहेबगंज जिले के पुलिस लाइन मैदान में यह पर्व को मनाने के लिए आदिवासी समाज के लोग जो है यहाँ एकजुट हुए हैं। और इस पर्व को मनाने का यह खास मकसद है कि आदिवासी समाज के लोग एकजुट होकर अपनी अपनी बातों को रखते हैं, अपने अपने घरों को साफ सुथरा करते हैं। दिवाली के जैसा यह त्यौहार मनाया जाता है और यह त्यौहार जो है यह धान की जो फसल होती है उसका जो है यह पहला एक तरह का समझिए कि पूजा होता है, जिसको लेकर के यह त्यौहार मनाया जाता है। और हमारे साथ जो है इस त्यौहार को क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है, इसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ छात्र नायक के नेता जो है हमसे जुड़ेंगे। आइए हम उनसे बात करते हैं। साथ जो है हमारे छात्र नायक नेता विनोद जी हैं। सर, एक बार हमारे इस न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और हम चाहेंगे कि दर्शकों को बताइए कि यह त्यौहार जो है आदिवासी समाज का बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है और क्यों मनाया जाता है और क्यों खास है यह त्यौहार। ये त्यौहार जो है खास करके संथाल आदिवासी भाइयों का ये महापर्व है। हमारे पूर्वज आज से कई सौ सालों पहले, उस समय जबकि गांव नहीं हुआ करता था, यूं ही जंगलों में, पूरा वर्ल्ड जो है जंगलों में घिरा था और इधर उधर भटकते रहते थे, कहीं गांव नहीं था। तो उन्होंने ये एक जगह जो है ये निश्चित किया और एक गांव का निर्माण किया और जंगलों को साफ करके वहाँ पर एक जाहिर थान के रूप में उन लोगों ने स्थापित किया और एक गांव का रूप दे दिया। गांव का रूप देने के बाद साल भर वो लोग जो है कि अपना खेती बाड़ी करके या जो भी अपने जीवन यापन के लिए फल फूल फसल का उपजाव किए। बारिश तो सालों भर होती नहीं है, कुछ ही महीनों का बारिश होता है और बारिश ख़त्म होने के बाद ये बारिश में जो भी उपजाव वो लोगों ने किए और उनका जो है लास्ट में वो लोग सोचे क्या कि आदिवासी जो है विशेष रूप से प्राकृतिक पूजक हैं और हर फसल का पूजा करने के बाद क्या बोलते हैं हम, हर फसल को उपजाव करने के बाद उस फसल को उपजाने के लिए जिन जिन लोगों का सहयोग हुआ है, जैसे पशु पक्षी, ये आपका किसान भाई, उन लोगों के सहयोग से ये फसल का उपजाव होता है। और फसल का उपजाव होने के बाद वो लोग सोचे कि एक हम लोग विशेष रूप से एक त्यौहार का आयोजन करेंगे और प्रकृति को ये हम लोग संदेश देंगे और ये हम लोग चढ़ाएंगे कि ये हम लोग उपजाव किए हैं और उनका आशीर्वाद हो। विशेष रूप से ये आदिवासी भाई लोग जो हैं ये प्राकृतिक पूजक माने जाते हैं और आज भी जो है ये प्रकृति को बचाने में लगे हुए हैं। और प्रकृति को बचाने के साथ साथ ये सोहराय का जो पर्व है ये उन्हीं पूर्वजों का देन है। उस समय से आज तक ये सोहराय के रूप में हम लोग मनाते आ रहे हैं और प्रकृति को बचाने में हम लोग लगे हुए हैं। तो जैसे कि अभी आपने इनसे जाना कि सोहराय पर्व क्यों मनाते हैं और सोहराय पर्व मनाने से क्या कुछ होता है, क्या कुछ नहीं होता है, ये भी हम बात करेंगे। जैसे कि आज आपने सोहराय पर्व यहाँ मनाया, तो क्या उसकी विधि है, कैसे कैसे उसको जो है लोग मनाते हैं, ताकि आपके आने वाले लोग जो है इसको समझे और फिर उसी तरह से उसको मनाए। कैसे आपने सोहराय पर्व को मनाया, क्या क्या कुछ किया आपने? सोहराय का जो पर्व है ये 6 दिन का पर्व होता है। पहला दिन जो होता है ये ऊम और गोड पूजा के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा दिन जो होता है वो दाका, और तीसरा दिन जो होता है खुंटव, और चौथा दिन जो होता है वो जाली का होता है। पांचवा दिन ये हाकू काटकोम का होता है और छठा दिन जो है ये सकरात का होता है। पहला दिन के बारे में बता दूं, ये ऊम और गोड पूजा जो होता है ये हम लोग उस दिन नहा धो करके
भगवान को यानी गॉड को हम लोग जो भी उपजाव किए हैं उसमें चावल और ये लाल मुर्गा का हम लोग बलि चढ़ाते हैं और चावल को हम लोग प्रकृति को अर्पित करते हैं। और इसी के साथ ही ये हम लोग का सोहराय का ये शुरुआत होता है। इसके बाद दूसरा दिन जो होता है वो दका का होता है। दका मतलब खान पान। उस दिन हम लोग विशेष रूप से चावल बनाते हैं और ये मीट का हम लोग भोजन करते हैं। तीसरा दिन जो होता है वो खुंटव का होता है। हमारे प्रकृति में उपजाव को लेकर के जो भी हम लोग उपजाते हैं उसमें पशुओं का जैसे गाय हुआ, बैल हुआ, इनका बड़ा ही योगदान होता है। और उसमें उनको जो हम लोग विशेष रूप से हम लोग पूजते हैं। गाय और बैल के सींग में हम लोग तेल लगाते हैं और उनका जो हल है उसमें भी हम लोग तेल लगाकर उनको सम्मान देते हैं और उनका हम लोग पूजा करते हैं। ये तीसरा दिन होता है खुंटव के दिन। और चौथा दिन जो होता है वो जाली का होता है। जाली होता है जो भी इस समय सब्जी हुआ या जो भी हम लोग उपजाते हैं, एक दूसरे के घर जाकर के जो भी भेदभाव या आपसी मतभेद जो होता है उस दिन हम लोग मित्रता के रूप में उसको समाप्त करते हैं। एक दूसरे के घर जा कर के कि जो भी एक साल के अंदर किसी के साथ अगर कोई दुश्मनी हो तो जाली के दिन जो है हम लोग उसको समाप्त करते हैं। प्रेम भाव से एक दूसरे के घर जाकर के भोजन करते हैं और ये मतभेद को हम लोग समाप्त कर, ये जाली के दिन होता है। ये पांचवा दिन जो होता है ये हाकू काटकोम का दिन होता है। हाकू काटकोम हम लोग विशेष रूप से मछली का भोजन करते हैं। वो शिकार के रूप में हम लोग करते हैं। जाते हैं तालाब, नदी या गंगा जी में जाकर हम लोग मछली का ये शिकार करते हैं और उसका भोजन हम लोग करते हैं। और छठा दिन जो हम लोग का होता है ये सकरात का दिन होता है और ये विशेष दिन होता है। इसके पीछे एक कहानी है। सकरात का जो दिन होता है एक राजा और रानी का कहानी है। राजा जो है जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं और शिकार के दौरान जो है वो एक रानी थी जंगल में। वो बोलती है कि आप सब जंगल का शिकार कर लीजिए लेकिन इस जंगल का एक विशेष जंगल था, उस जंगल का आप शिकार नहीं कर सकते हैं। और राजा जो है हर जंगल में घूम लेते हैं और उनको कहीं कोई शिकार नहीं मिलता है। कहीं कोई शिकार नहीं मिलने के बाद रानी जो मना की थी वो उसी जंगल में चल जाते हैं। और जैसे उस जंगल में घुसते हैं, जाने के बाद जो है वहाँ पर एक सांप निकल जाता है जो करिंग नंगिंग डींग हम लोग बोलते हैं। और जैसे वो सांप सामने खड़ा हो जाता है अपना फन फैलाने के साथ में, राजा जो है अपना तीर से उस सांप को मार देते हैं। मारने के बाद राजा जब उस जंगल से वापस निकलते हैं, रानी उससे मुलाकात करती है और बोलती है कि आपने मेरा पति को क्यों मार दिया, क्योंकि राजा को नहीं पता था कि वही सांप ही उस रानी की पति है। मारने के बाद राजा के जो सिपाही थे उसके कई टुकड़े कर देते हैं। अब कई टुकड़े कर देने के बाद वो उसका जो हड्डी है वो हड्डी को ला करके अपना आंगन में वो रोप देते हैं और उससे जो है भिन्न भिन्न कलर के फूल जो है वो अंकुर होके फूल बन जाते हैं। तब रानी जो है राजा को पूछती है कि आपने मेरा पति को क्यों मारा। राजा के पास कोई जवाब नहीं होता है। तो रानी बोलती है कि मैं आपसे एक पहेली पूछूंगी, अगर आपने उसका जवाब दे दिया तो मैं आपकी जान को बख्श दूंगी। और रानी जब पहेली पूछती है तो राजा के पास कोई जवाब नहीं होता है। राजा को कुछ दिन का समय दिया जाता है, वो सिर्फ एक ही दिन का समय होता है। समय देने के बाद जो है राजा अपना जो बहन है, बहन को बुला लेती है कि मरने के पहले आओ तुम लोग हमसे मिल लो, क्योंकि मेरा जो जान है वो रानी लेने वाली है। इसके बाद उसकी बहन जो है अपना बेटा बेटी को लेकर के अपने भाई राजा के पास वो लोग चल देती है।
और जैसे ही उस समय तो गाड़ी घोड़ा का कोई साधन नहीं था, वैसे जैसे ही वो लोग चल देते हैं, आते आते अंधकार हो जाता है और एक पेड़ के नीचे वो लोग रुक जाते हैं। और उस पेड़ के ऊपर में गीत का घोंसला होता है जिसमें गीत के छोटे छोटे बच्चे होते हैं। जब रात हो जाती है तो गीत के छोटे छोटे बच्चे जो है वो रोने लगते हैं। तो गीत की जो माँ है वो बोलती है कि तुम लोग रो मत, कल जो है भरपेट भोजन मिलने वाला है। और ये सब बात जो है वो राजा की बहन वो सुन लेती है। तो राजा की गीत की जो बच्चे हैं वो पूछते हैं कि कहाँ भोजन मिलने वाला है। तो गीत की जो माँ है वो बोलती है कि कल जो है राजा को मारने वाला है और उसका जो भोजन है हम लोग को भरपेट मिलेगा। गीत की जो बच्ची है वो पूछती है कि आखिर राजा को क्यों मारने वाला है। तो गीत की जो माँ है वो बोलती है कि रानी जो है वो करी नंगी सांप वो एक सवाल राजा से पूछी है जो कि राजा जवाब नहीं दे पाए हैं। तो राजा जो है गीत की जो माँ है वो गीत की जो बच्ची है वो अपनी माँ से पूछती है, माँ आप बताइए कि उस पहेली का जवाब क्या है। उस पहेली का जवाब जो है ये है सिंह बिरदन हिरदन यछो है। ये पहेली है, उसका जवाब है सिंह बिरदन हिरदन यछो है। और ये जो है राजा की जो बहन है वो सुन लेती है और इसके बाद रातों रात वहां से निकल लेती है अपने बच्चे के साथ में अपने भाई का जान बचाने के लिए। और जैसे ही जाती है अपने भाई को राजा को बता देती है कि आपसे जो पूछा गया सवाल पहेली है उसका जवाब ये है। और जैसे ही जवाब राजा को मिल जाता है और राजा जो है वो जवाब दे देते हैं। और जब जवाब दे देते हैं तो इसके बाद जो है गांव के जो आदमी थे वो करी नंगी जो सांप है उसको वो लोग तीर से मार देते हैं। और मारने के बाद उसके कई टुकड़े कर देते हैं। और कई टुकड़े कर देने के बाद हमारे आदिवासी समाज में जैसे गुडित, जोगमंझी, परानिक, ये जितने भी 5 पुरोहित जो होते हैं वो तीनों को जो है बांट दिया जाता है और वो अपने अपने घर लेके जाते हैं। और इसी के साथ ही ये जो है कहानी भी समाप्त होता है और हम लोग का सोहराय का भी समाप्ति होता है। 6 दिनों तक चलने वाला यह सोहराय पर्व कितना धूमधाम से मनाया जा रहा है जिसका नज़ारा हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं कि इधर आदिवासी समुदाय के लोगों के द्वारा इधर कुछ पूजने का कार्य चल रहा है, जहाँ पूजा जाता है। इधर खाना बनाया जा रहा है, यहाँ आदिवासी समाज के लोग एकत्रित हुए हैं और बड़ा ही आनंद महसूस कर रहे हैं, त्यौहार मना रहे हैं। पूरे हर और जो है इस तरह का नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा। पूरे झारखंड में इस तरह की आदिवासी सोहराय पर्व का नज़ारा आपको मिल जाएगा।